नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति, नई सोच नई दिशा के साथ दोस्तों एक नया टॉपिक। और बेसिक अगर टॉपिक की बात करूं तो आज का जो टॉपिक है वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आपके व्यापार से जुड़ा हुआ है। आपके व्यापार में क्या चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोगों को स्टार्टअप करने में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और उन्हीं में से 3 या 4 क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको आइडिया देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है। हम जो बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या इसमें हमारा फ्यूचर अच्छा है, हम इसमें कितना कमा सकते हैं और ये फ़ायदे वाला बिजनेस है या नुकसान वाला। मतलब बेसिक ऐसा मन में रहता है ये चीज़ें। तो पहले चीज़ चलते हैं कि भाई इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर सेल की बात करते हैं तो क्या कितना सेल होता है। रिटेल वैल्यू में अगर देखा जाए, वुमेन्स वियर जो प्रोडक्ट होते हैं, मोस्टली वुमेन्स वियर मार्केट का जो ट्रेंड उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। मोस्टली अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड अराउंड, तो इसका टोटल अगर जाता है तो दोस्तों 1,22,600 करोड़ रुपए इसमें अर्निंग होती है। और ये अराउंड $, की अगर मैं बात करूं तो 19.2 बिलियन $, आता है। और ये डेटा जो है 2017 की बात है, जबकि तब से काफ़ी अलग चेंज हो गया है। इंडियन साड़ी मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो ये केवल और केवल इस इंडियन साड़ी मार्केट ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो 33% है नियर अबाउट। और ये डेटा जो मैं ले रहा हूँ ये fiber.com से है। मतलब एक कंपनी है जो एनालिसिस करती है कि ये चीज़ कितना फ़ायदेमंद है। और जो कि टोटल मार्केट का कैप्चर किया हुआ है ओनली साड़ी बिजनेस में दोस्तों 38,000 करोड़ का, काफ़ी मायने रखता है। और अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो जो इंडियन साड़ी मार्केट है वो एक्सेप्टेड टू ग्रो अराउंड लगभग 5 to 6% है। सो ये डेटा बताता है दोस्तों CAGR के बेसिस पे। CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्या ग्रोथ रेट होती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि 5 to 6% एटलीस्ट कम से कम 2023 तक का इसका इतना होने के चांसेस है। तो अभी 2022 चल रहा है, तो आप अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डेफिनेटली है ग्रोथ मिलेगी। अब अगर इंडियन रूरल मार्केट की बात करते हैं, अगर इंडियन रूरल मार्केट जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कितना कंजप्शन है कि नियर अबाउट कोई 60% टोटल मार्केट कैप्चर है साड़ी के द्वारा। और काफ़ी अलग अलग जो है इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रेंडिंग फैशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अब इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और काफ़ी सारे फैब्रिक्स होते हैं। पहली चीज़ मैं लेना चाहूँगा कि जो मैन मेड है, ब्लेंडेड मटेरियल होता है, यानी कि जैसे सिंथेटिक और साथ ही साथ में कुछ और फैब्रिक का यूज़। सिंथेटिक के साथ में और फैब्रिक का जो यूज़ होता है वो 72% तक है। और 72% ये कवर करता है कि इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो कपड़े हैं वो सिंथेटिक बेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि जो रियल में अगर हम फैब्रिक की बात करते हैं तो उस फैब्रिक में पर्टिकुलर क्या होता है कि वो फैब्रिक में कितना ड्यूरेबिलिटी है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। अब प्योर अगर आप जैसे कि कांजीपुरम या अलग अलग जो साड़ियाँ होती है सिल्क की, अगर हम जो कपास की चीज़ देखते हैं या रेशम की चीज़ देखते हैं, तो रेशम वगैरह की जो प्योर चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि रेशम के कीड़े से बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ख़राब होने के चांसेस रहता है। लेकिन अगर वही सिंथेटिक मिक्स कर दिया जाता है तो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाती है और लंबे टाइम के लिए वो मतलब लंबे टाइम के लिए चलती है। इसी में 26% जो है मार्केट कैप्चर किया हुआ है कॉटन ने। कॉटन का जो यूज़ है दोस्तों वो काफ़ी जगह है और उन देशों, उन क्षेत्रों में है, भारत के उन क्षेत्रों में है दोस्तों, जो कि अगर मैं बात करूं कि मतलब इसमें टोटली जो मार्केट कैप्चर किया हुआ वो गर्म प्रदेश हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, कुछ साउथ के क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को कॉटन पहनने में काफ़ी सुविधाजनक होती है। और अगर मैं बात करूं तो कॉटन एक बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक है। उसके अलावा आता है सिल्क। सिल्क में अगर प्योरिटी की बात करता हूँ तो 2% कैप्चर किया हुआ, प्योर चीज़ें नहीं चलती, उसमें सिंथेटिक मिक्स रहता है, जो कि मैंने आपको 72% वाले हिस्से में बता दिया है। तो आशा करता हूँ ये डेटा आपको कुछ क्लियर कर रहा होगा कि आपकी जो एनालाइजिंग है, जो आपकी सोच है कि अगर मैं इन चीज़ों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हाथ मारता हूँ तो मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे अगर इन चीज़ों को ट्रेंडिंग देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितनी चलती हैं। अब अगर वुमेंस वियर की वैरायटी के बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वुमेंस वियर में कौन से क्षेत्र हैं जो साड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको कुर्ती या सूट का चलन ज़्यादा मिल जाएगा। सबके अपने अपने आयाम हैं, सबके अपने अपने जो है एरिया के अपने अपने एक्सपर्टाइज़ हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसमें मैंने 3 सेग्रीगेशन किया है और एक्चुअली में कितना कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है वो भी मैं चीज़ें दिखाऊंगा। इसमें मैंने 90% भी लिया हुआ है,
90% से मतलब नीचे का जो एरिया है यानी 60 to 90% का कौन सा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, किस ऐसे स्टेट्स ने, और उसके अलावा अगर बिलो 60% जो एरिया है वो साड़ी में कैसे कैसे कैप्चर किया हुआ, अगर साड़ी कम है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी पूर्ति कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि मैं 90% वाले एरिया के मोर देन 90% जहाँ पे साड़ियाँ चलती हैं उन एरिया को कवर करना चाहूँगा, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको साड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड्स मिल जाएंगे। तो साड़ी वैसे भी काफ़ी पॉपुलर है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहली चीज़ आती है ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्टर्न स्टेट्स में क्या है कि ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी का प्रचलन है, और साड़ियों में अलग अलग वैरायटीज़ रहती है। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा का डेटा लेता हूँ तो ओवरऑल अगर मैं 94.8% डेटा के बेसिस पे निकालता हूँ तो उड़ीसा जो है वो 94.8 का जो है डेटा शो करता है, और इवन इससे ज़्यादा शो करता है 96.5% बिहार का, जो कि साड़ी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। और उसके बाद आता है दोस्तों 93.8, यानी कि 93.8 जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में साड़ी का चलन मिल जाएगा, और 90% मेघालय में है। उसके अलावा त्रिपुरा में भी काफ़ी अच्छा जो है मार्केट कैप्चर किया हुआ है। 94% है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद आता है 91% है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक की अगर बात की जाए दोस्तों तो 90.8% यानी कि काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, और 92.6% कैप्चर किया हुआ है तमिलनाडु ने। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अबव 90% तक जो है मार्केट कैप्चर किया हुआ है साड़ियों ने। अभी वो अलग अलग साड़ियाँ हो जाती हैं, कहीं कहीं सिल्क की साड़ियाँ चलती हैं, कहीं वर्क की साड़ियाँ चलती हैं, और कहीं लोग प्रिंट के कलेक्शन पहनते हैं, और ये मिक्स करके है, और ये अलग अलग सोर्सेस हैं। अब दूसरा फैक्टर आता है कि 60 से 90% तक कौन से ऐसे राज्य हैं जो कवर करते हैं कि वहाँ पर साड़ियों के चलन रहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जो है आपको 87.2% महाराष्ट्र में मिल जाएगा, 82.3% केरला में मिल जाएगा, और 88.9% जो है आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 77.6% उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, 64.8 जो है आपको यहाँ दिल्ली में मिल जाएगा, और 65.4 जो कि उत्तराखंड में मिल जाएगा। और गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 82.1% गुजरात में भी आपको चलन मिल जाएगा। उसके अलावा झारखंड है जो कि 89% कवर किया हुआ है। 85.1% जो है वो असम है, जो कि असमी साड़ी होती हैं उनके थ्रू कवर किया हुआ है। तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग ट्रेंड्स के लोग पहनते हैं। तो ये लेकिन कैप्चर कर रहा है 60 to 90%, मतलब 60 से लेकर और 90% तक का एरिया। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट 10 से 20% का लोग कुर्तियाँ या सूट पहनते हैं। तो ज़्यादा चलन नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी चलन रहता है कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात। अब साड़ियों का चलन कहाँ पर कम है, और उसके अलावा अगर मैं सूट और कुर्ती की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 4.8% है साड़ियों का। तो इसी के अगर बेसिस में मैं बात करता हूँ जो यूज़ सबसे ज़्यादा है तो सूट और कुर्ती का है। यानी अगर मैं बात करूं तो 96% जो है कैप्चर किया हुआ है कुर्ती और सूट ने। उसके अलावा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी साड़ियों का ज़्यादा चलन नहीं, 1.2% है। तो इसके जगह पे आप कुर्ती या सूट कर सकते हैं इन चीज़ों को। उसके अलावा 4.6% पंजाब ने, जो कि पंजाबी और पटियाला वाले आपने जो है काफ़ी सारे ड्रेसेस और देखे होंगे। तो कुर्ती और सूट का काफ़ी ज़्यादा चलन है, साड़ी का थोड़ा कम है। और ऐसे लोग पहनते हैं जो दूसरी जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं। वैसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको वहीं के रहने वाले लोग हैं, कुछ और भी जगह से वो लोग जाते हैं। उसके अलावा बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में भी 24.2% जो है कैप्चर किया हुआ है साड़ी ने। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेस्ट जो मार्क आता है वो हरियाणा में कुर्ती या सूट को जो है प्राथमिकता दी जाती है। 58.6% जो कि लमसम आता है हाफ हाफ का, वो राजस्थान में कैप्चर है। तो अगर हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो कि कवर कर रहा है 14.8% कवर कर रहा है दोस्तों। और उसके अलावा जो है 5.5% जो है कवर कर रहा है मणिपुर, 1.3% है मिज़ोरम का, और उसके अलावा 10.6% है नागालैंड का। तो ये डेटा है साड़ियों का। अगर कम है दोस्तों
तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कवर कर रही हैं, और वो चीज़ें हैं सूट या कुर्ती। क्योंकि डेली वेयर्स की अगर बात करें तो साड़ी में थोड़ा सा पहनने में लोगों को ऑड टाइप का लगता है, जहाँ के लोग नहीं पहनते हैं वहाँ के लोगों को ज़्यादा करके सूट और कुर्तियाँ ज़्यादा भाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब एरिया में सबका अलग अलग जो है एक्सपीरियंस है, और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको आइडिया कर लेना चाहिए कि मेरे एरिया में कौन सी चीज़ है और आपको कहाँ से लेनी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरर से लेनी चाहिए, और क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे रेट पे अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, मतलब रेट जेन्युइन रहेगा टॉप क्वालिटी में। और जो ट्रेंड है, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है, ये टोटल इंडियन मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको बताया है। तो हमारी कंपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो कि सूरत में है, और ये कवर हर चीज़ को कर रही है। ऑल ओवर इंडिया का जो डेटा मैंने आपको दिया है, हमारे यहाँ हर एक प्रोडक्ट है जो कि अगर साड़ियों को कवर कर रहा है तो साड़ियों में भी वैरायटी आपको मिल जाएगी। प्रिंट है, वर्क है, लेस की साड़ियाँ, और उसके अलावा वर्क वाली वैरायटी, हैवी कॉन्सेप्ट की साड़ियाँ, उसके अलावा आपको सिल्क और कॉटन सारी तरीके की वैरायटी आपको मिल जाएगी जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और अगर साड़ियाँ जहाँ पर नहीं कवर हो रही हैं वहाँ पर कवर होता है दोस्तों सूट और कुर्ती, तो आपको यहाँ पर वो भी वैरायटी मिल जाएगी। एक ही छत के नीचे सब चीज़ें मिल जाने वाली है। बाकी की लहंगे और ये सब सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। वुमेंस वियर में अगर मैं बात करूं तो हर तरीके की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर से जो है होलसेल में फैक्ट्री रेट पर चीज़ें ले सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई है जो कि हमारे चैनल यानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला किन चीज़ों में, बिजनेस जो आप सोच रहे हैं करने के लिए, और उसमें कौन सा प्रोडक्ट रिलेट कर पाएगा आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और अगर ये काम की बात आपको लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, और इसी तरीके से फिर किसी और टॉपिक और किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ में मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।